हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन है आपका सिचुएशन चाहे इनके साथ जैसा भी चल रहा है, ये रीडिंग जो है वो सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो गाइज, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव ऑरा को रख के आपने अपनी इस रीडिंग को देखना है। सिचुएशन जैसी भी चल रही है, कॉन्टैक्ट है नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, आप इस रीडिंग को स्टिल दे सकते हो। सो लेट्स सी, जो भी पर्सन है आपके माइंड में करंट उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वेट गाइस, ओके। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं करंटली। We have it's our reflection, it's our winter solstice. Person in your mind, current feelings and emotions. We have unfoldment, it's a lotus flower. कहीं ना कहीं आप लोग इस टाइम रिफ्लेक्ट कर रहे हो गाइस एक दूसरे को। एंड वी हैव इट्स आवर जनरेशंस, इंसेस्टर। आप लोगों का इस इंसान के साथ कोई ना कोई कर्म जो है ना वो कनेक्टेड है गाइस। यस, अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जो डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्शन ऐसा लाइक महसूस करते हैं जैसे उनको लगता है कि यू गाइस आर मेंट टू बी विद ईच अदर। बट कुछ ना कुछ है ऐसा जो ये इंसान अब जो है ना वो अनफोल्ड करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने। लाइक अगर काफ़ी टाइम से ये इंसान आप लोगों को कुछ बता नहीं पाए थे, तो अभी इनको लगता है यहाँ तो कुछ एनर्जीज आपकी साइड से रिफ्लेक्ट करती हुई दिख रही हैं। दैट्स वाई दे रियली फील के राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो महसूस जो भी कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, तो ये उस चीज़ को आपके सामने ओबियसली कन्फेस करें या आप लोगों के सामने अनफोल्ड करें। जैसे होता है ना अनवेल करना, कोई चीज़ काफ़ी टाइम से वेल में थी, पर्दे में थी, छुपी हुई थी, ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ है ऐसा जो ये इंसान बेनकाब करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ आपके इंसेस्टर से चला आ रहा है, या फिर आप लोग दोनों जो हो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों का कोई बैकग्राउंड फोर फादर्स या तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते थे, या फिर फोर फादर्स से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे होता है ना कोई रीत रिवाज चलते आ रहे हैं। तो अब ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वही चीज़ें इनको आप में दिख रही हैं, या फिर ये आपके साथ कुछ चीज़ों को उस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई ये आपके सामने कुछ ना अनफोल्ड करना चाह रहे हैं। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द लोटस फ्लावर दिस पर्सन रियली हैव अ लॉट ऑफ मतलब वेरी एक प्योर एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की। काफ़ी प्योर फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर जो ये अब आपके सामने लाइक एक तरह से रिवील करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू टेल यू, दे रियली वांट टू कन्फेस कि क्या महसूस करते हैं, सो दैट ब्यूटीफुली आपके साथ ये इंसान जो भी है ना वो आगे अपनी एक जनरेशन जो है वो क्रिएट कर सकें, या फिर एक अपना जनरेशन जो है ना स्टार्ट कर पाएँ। यस, कुछ ना कुछ है आपका कर्म इन्वॉल्व एक दूसरे से। यहाँ पे काफ़ी हैंड्स दिख रहे हैं बिकॉज कुछ ना कुछ है इस इंसान को इस टाइम रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ तो इनको ऐसा आपकी तरफ ऐसा रिफ्लेक्शन सा महसूस हो रहा है जिससे इनको लगता है कि ये इंसान आपके साथ बड़े अच्छे से अपनी जनरेशन को रेडी कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, और एक इंसान है आपको मैरिज के लिए ही कंसीडर करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके साथ बहुत ही लाइक एक बहुत ही स्प्लेंडेड, बहुत ही वंडरफुल जो है वो जनरेशन को बिल्ड कर सकते हैं। वी हैव इट्स अ पर्सपेक्टिव, इट्स अ मिल्की वे। यस, ये इंसान कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना ऐसा माइंड रेडी कर रहे हैं, या फिर ये इंसान कुछ ना कुछ अपनी सोच ऐसी बना रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिसेंटली ये जो है ना इस इंसान को ऐसी या तो इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बनाया है, या फिर पर्सपेक्टिव इस इंसान का कुछ ऐसा चेंज हुआ है
यस तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से अगर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कुछ चीज़ें अनसेस्टर से चली हुई आ रही हैं, फोर फादर से चली हुई आ रही हैं, या जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हैं, ये इंसान उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी सोच को चेंज करके आप लोगों के साथ जो है ना वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। इस इंसान के अंदर एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है, एक मुझे इस इंसान के अंदर ऑब्सेशन दिख रहा है आप लोगों के साथ एक कनेक्शन को स्टार्ट करने का, जिसकी वजह से पास्ट के कोई भी रीति रिवाज हैं, कोई रस्म व रिवाज हैं, ये उसको ख़त्म करके, उसको ब्रेक करके अपनी सोच को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है चलो जनरेशन से जो चलता आ रहा है, लेकिन इनको लगता है कि इनको अपने माइंड को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा, जो चीज़ें नहीं आगे चल सकती हैं। अब ओबियसली आपको पता टाइम के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इंसान तो अपना माइंड रेडी कर रहे हैं कि इस इंसान को आपके अकॉर्डिंग जो है ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्शन से मुझे यही दिख रहा है कि इस इंसान को लगता है कि अगर इस पर्सन को आपके साथ एक रिश्ता बनाना है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, तो इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ अगर रिश्ता बनाना है तो इस इंसान को आपके साथ अपनी एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। लाइक जिस तरह से इनको आपके से कोई एनर्जी आ रही है, जिस तरह से इनको लगता है कि आपके साथ चल सकते हैं, आपके साथ इनका रिश्ता, आपके साथ इनका रिलेशन जो है, कनेक्शन जो है वो बेटर हो सकता है, ये उस वे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान भी आपके साथ चाहते हैं आगे जनरेशन बनाना। बट पीछे जो चीज़ें कार्मिक चलती आ रही हैं, या फिर वही मैं ऐसे एक नॉर्मल वर्ड यूज़ करूँ, घिसा पिटा जो चीज़ें चलती आ रही हैं फैमिली की, या फिर कोई कस्टम्स की, या कोई भी इस तरह का कोई ट्रेडिशन है जिसकी वजह से उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं कुछ ठीक हैं, या फिर उनको लगता है कि वो चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं हैं कि आगे कंसीडर किया जाए उनको। तो उसके लिए इंसान जो भी है ना वो अपना माइंड चेंज करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मिल्की वे की एनर्जी है कि दिस पर्सन रियली फील कि इनको वो सब कुछ करना है, या वो उस तरह से चीज़ों को क्रिएट करना है या बिल्ड करना है जिससे आपके और उनके बीच में चीज़ें जो हैं वो स्मूथली वे में जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि सॉफ्टनेस के साथ और बहुत ही स्मूथी एनर्जी के साथ एक स्मूथ वे में जो है ना आपके साथ किसी तरह से ये इंसान जो है ना अपना पैशन, अपनी अट्रैक्शन शो कर पाए, सो दैट आपके साथ इनका एक रिश्ता बिल्ड हो जाए। तो इनको फील होता है इनको अपना पर्सपेक्टिव बनाना है, या तो इस इंसान को अपना टोटली माइंड चेंज करना है, जिससे अगर काफ़ी टाइम से कुछ नहीं आपके साथ बन पा रहा, ठीक है, तो वो बन जाए। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत स्मूथली वे में जो है ना वो चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। यस और अगर आपको भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं महसूस होती हैं तो मे बी आप लोग भी इस टाइम यही करने की कोशिश कर रहे हो। सो ज़ोडिक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो फायर साइन है, अदरवाइज स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन भी हो सकता है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों के साथ आगे स्टार्ट करने के लिए। अगर आप लोगों के बीच में इस टाइम लाइक ब्रेकअप भी चल रहा है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं सेपरेशन में चल रही हैं, तो उसकी रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि पास्ट के चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें कोई कस्टम, रिलीजन, कोई ना कोई इन चीज़ों की वजह से मे बी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हैं, जिसकी वजह से इस टाइम या तो आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर कुछ लोगों के बीच में भी कोई एंडिंग चीज़ें चल रही हैं। बट ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, इन चीज़ों को रिलीज़ किया जाए। सो जो चीज़ें इस टाइम इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के सामने बोलनी या बतानी है आपको, उन चीज़ों को आपके सामने अनफोल्ड करके ये इंसान चाहते हैं कि आगे ग्रो किया जाए, बट वेरी स्मूथ वे में, एक बिल्कुल सॉफ्ट टच के साथ ये चाहते हैं चीज़ें स्टार्ट हों। यस और विद मिल्क आपको पता है किस तरह से वाइट होता है, क्लियर क्रिस्टल है, क्लियर क्रिस्टल इन अ सेंस कि बिल्कुल क्लीन एनर्जी है उसकी, वाइट एनर्जी है। तो ये बहुत प्योर वे में जो है ना ये इंसान आप अपने उस सोच को जो है आप लोगों के साथ जो है वो किसी तरह से लाइक चाहते हैं रिफ्लेक्ट करे, सो दैट आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सको। बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, अट्रैक्शन है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ। दैट्स वाई ये हर चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जिससे उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता चलने में या तो प्रॉब्लम आ रही है या फिर फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनको फील होता है कि आप लोगों के बीच में ऑलरेडी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह से रही हैं जिसमें आप दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है ना काफ़ी चीज़ों को आपने सफ़र किया, काफ़ी सर्वाइव किया, जिससे लगा कि वन साइडेड कनेक्शन है, दूसरा इंसान कुछ कोशिश नहीं कर रहा या दूसरा एफर्ट नहीं कर रहा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें या तो आपको
इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ है, या तो कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं आपके इस कनेक्शन में जो बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक एक जो है वो इम्पैक्ट दे रही थी इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि दे रियली फील कि या तो आप लोगों का इंटरेस्ट इस पर्सन में ज़्यादा नहीं रहा, या फिर इनको फील हो रहा है कि इनके ज़्यादा इंटरेस्ट ना देने की वजह से, कैसा इंटरेस्ट कि ये चीज़ें जो जनरेशन से चलती आ रही है ना, उन चीज़ों की वजह से इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको लगा कि ये इंसान नार्सिस्टिक है, ठीक है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पर कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे अगर आपके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक इंसान को जहाँ पे रिश्ता रखना होता है, जिससे प्यार होता है, जिसको चाहता है वो, तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए उनको चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, हर चीज़ को उनके लाइक किस तरह से उनका रिश्ता चल जाए उस पर्सन के साथ, उसको करने की पूरी कोशिश की जाती है। बट इस इंसान की तरफ से थोड़ी कोशिश या तो डिले रही है, या फिर उन्होंने कुछ कोशिश जो है वो जल्दी टाइम पे नहीं की, या फिर आपको कुछ ऐसा एक्ट शो नहीं किया जिससे आपको लगे कि ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। बिकॉज मुझे लगता है ये इंसान जो है ना वो सोचते पहले हैं बहुत कुछ अपने आप में, बट उसको चीज़ों को बाद में बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं सोच के फौरी बोल दिया, कुछ लोग होते हैं बहुत देर से उन चीज़ों को पहले सोचते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, हर चीज़ को कॉन्टम्पलेशन करते रहना, उसके बाद बोलना, देर से बोलना। तो ये वो इनकी मुझे एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से दिली फील कि शायद आपको लगता है कि इस इंसान ने आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन की है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी लगी है इस पर्सन के साथ किसी तरह से कनेक्शन को बनाने में, बट एट द एंड फिर ये हुआ कि आपका सेपरेशन यहाँ तो चल रहा है, या फिर आपका इस टाइम कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। बट ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को रिलीज़ किया जाए और फर्दर आपके साथ जो है ना वो इस रिश्ते को दोबारा से मेनटेन किया जाए। वी हैव अबंडेंस, यस दिस पर्सन रियली वांट टू ग्रो विद यू, क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रख के इस कनेक्शन में हर चीज़ को पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं। एंड मुझे दिख भी यहाँ पे यही रहा है कि यहाँ तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। यस ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को चाहते हैं, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू एंड मैनिफेस्टिंग ऑल्सो कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये चीज़ें किस तरह से ठीक हो जाएं और आप लोगों को जो हो एक दूसरे के साथ ग्रो कर पाओ। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना ये आप तो पॉजिटिवली आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में कर सके, ग्रोथ हो सके, हर चीज़ ठीक हो सके, बिकॉज दे रियली वांट टू शो द ग्रेटिट्यूड। या कुछ चीज़ें इस इंसान को अब समझ आ चुकी हैं। वी हैव द ग्रीम रीपर। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, या आपकी तरफ से इनको सेकंड चांस मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं आपको लगता, लेकिन इनको लगता है कि आपकी तरफ से सेकंड चांस मिल जाए इनको, सो दैट आप जो हो ना इस पर्सन के साथ ग्रो कर पाओ। या फिर इनके जो भी पर्सन है ना ये चाहते हैं कि आपके बीच में चीज़ें ग्रो कर पाएँ, ट्रांसफॉर्म हो जाएँ, और फर्दर आगे जो है ना इनकी लाइफ जो है वो अच्छे से आप लोगों के साथ सेटल हो सके। बट रियली फील शायद आप इस पर्सन के साथ रिश्ता यहाँ तो रखना नहीं चाहते, यहाँ पर इनको लगता है दिस रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी ओवर। वी हैव हीलिंग हार्ट, बट दे रियली फील कि इनको जो है ना इस टाइम अगर आपको दुखी किया किसी तरह से, या फिर इस इंसान की तरफ से आपको कोई तकलीफ़ पहुंची है, तो ये उस चीज़ को हील करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके बिना नहीं रह सकते, और इस टाइम जो भी कुछ आपके बीच में चीज़ें टॉक्सिक बन गई हैं ये उस चीज़ को फ्री करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इस इंसान को एक ना आपके प्यार की या फिर आपकी आदत हो गई है, इस रिलेशनशिप की आदत हो गई है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दो। बट उनको लगता है सेकंड चांस मिलना यहाँ तो मुश्किल है, बट दे रियली फील कि अगर सेकंड चांस मिल जाता है तो इस इंसान की लाइफ बड़े अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और ये अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और यही चीज़ मुझे दिख रहा है, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और ये जो चाह रहे हैं वैसा हो जाए। बिकॉज़ इस टाइम ये इंसान काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं। अगर आप हर्ट हुए हो, आपको पेन हुई है, तो ये इंसान को भी उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लाइक एक तरह से हर्ट की हैं और स्टिल कर रही हैं। एंड वी हैव इट्स द फिनिक्स, ये चेंज करना चाह रहे हैं इस टाइम सारी सिचुएशन को। लाइक दिस पर्सन रियली फील कि इनको, जैसे मैंने बताया ना, इस इंसान को अपना माइंड चेंज करना है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, तो ये उसको चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके साथ इनका एक नया जो है ना वो इस कनेक्शन का, इस रिलेशन का फेज स्टार्ट हो सकता है, और बड़े अच्छे से जो है आप लोगों के बीच में रिन्यूअल हो सकता है। बिकॉज़ ये इंसान रिन्यू करने के लिए आप लोगों के साथ इस रिलेशन को या आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को बनाने के लिए आगे फर्दर अपने जो है ना माइंड को इन्होंने चेंज किया है। और स्टिल कुछ लोग जो ऐसे हैं वो भी स्टिल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने माइंड को चेंज करें कि किसी तरह से इनके ना आपके साथ कनेक्शन बन जाए। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप
आपके माइंड में कोई ऐसी नेगेटिविटी है तो आप चेंज ना करो। यहाँ पे आप लोगों को भी अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है अगर आपकी तरफ से कोई इशू भी आ रहा है तो। बिकॉज स्टिल ये जो आपके पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, ये अभी भी स्टिल आप लोगों से इस रिश्ते को दोबारा से रिन्यू करने में इंटरेस्टेड है। बिकॉज ये आगे ग्रो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, अपने माइंड को इसीलिए चेंज कर रहे हैं। कोई इंसान आप अपने आप को इसीलिए आप लोगों के लिए चेंज करेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो इंसान आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आपको दूर करना खुद से या आप लोगों से नहीं रिश्ता ख़त्म करना चाहते। दैट्स वाई वो खुद को चेंज करते हैं। तो ये इंसान की मुझे कुछ सिचुएशन ऐसे ही दिख रही है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, देन दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। वी हैव इट्स अ अंडरवर्ल्ड, वी हैव इट्स अ 27 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 9 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। वी हैव इट्स अ सक्लूजन, बहुत ज़्यादा अकेले हैं ये पर्सन। इस टाइम इनको लगता है कि इस इंसान की जो आगे की दुनिया है ना, वो भर नहीं पा रही, बन नहीं पा रही। यस, और ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं और इस तन्हाई में ये इंसान इन चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली और बहुत शिद्दत से फ़ील कर पा रहे हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, कि इनकी ज़िंदगी में आप लोगों का होना इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के साथ रिलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इस टाइम इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो शायद ना इस टाइम या तो किसी क्राउड में नहीं है, जैसे होता है ना एक बहुत ज़्यादा एक हसल चल रही है जहाँ पे, या फिर किसी बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया में ये इंसान ना तो जाना पसंद कर रहे हैं ना रहना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान किसी माउंटेन के आसपास है, लेक के पास हैं, या फिर किसी तरह से हो सकता है ये पर्सन किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में इस टाइम रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले किसी टूर ट्रैवल पे गए हुए हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है सो दैट ये इंसान अकेले में कुछ सोच सकें, या फिर ये इंसान जो है ना वो अकेले रहना चाह रहे हैं। यस, बट इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा तन्हा है, या तो तन्हाई को पसंद कर रहे हैं या फिर तन्हा रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग आपके बिना बहुत ज़्यादा अपने आप को तन्हा फील कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन गाइस जो इस टाइम किसी के साथ भी इंगेज करना पसंद नहीं कर रहे। और होता ना जैसे इंसान दुनिया से दूर चले जाना चाहता है, दुनिया से छुपना चाहता है, इनकी वो मुझे एनर्जी दिख रही है। राइट नाउ दे रियली फील कि इनको सुकून की ज़रूरत है, इनको या तो प्राइवेसी की ज़रूरत है, या फिर ये इंसान वो है जो इस टाइम बिल्कुल क्वाइटली अपनी लाइफ में चाहते हैं अकेले रहें। बिकॉज ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपके बिना इनको लगता है कि अपनी लाइफ, इनकी लाइफ में ना तो कोई खुशी है, ना ये किसी चीज़ को खुल के सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ना ये मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो ज़्यादा किसी कम्युनिटी में, किसी गैदरिंग में जाना भी पसंद नहीं कर रहे। लाइक अगर कोई इन्वाइट करता है, होता ना जैसे इंसान किसी पार्टी फंक्शन में चले जाते हैं, तो इनका वो भी दिल नहीं कर रहा जाने को। तो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, नंबर 32 भी कुछ लोगों का एज है, 40 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। अदरवाइज़ नंबर 5 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 45 भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली सब जो है वो एज ग्रुप के जेंडर के लिए रीडिंग ओपन है। ज़ोडिक साइन भी कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे नंबर 9, 5 एंड 4 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम ना फिज़िकली अपने आप को नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हों। बिकॉज एक बड़ी आइसोलेटेड एनर्जी दिख रही है जिसमें दिख रहा है कि ये इंसान विड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर विड्रॉ इन्होंने किया हुआ है सोसाइटी से, या फिर अपने सुकून के लिए दूर रहना चाहते हैं, किसी को भी नहीं इस टाइम ज्वाइन कर रहे। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि अगर किसी गैदरिंग में चले जाते हैं या किसी भी सोसाइटी के किसी फंक्शन में जाते हैं, या फिर किसी भी तरह से किसी सेलिब्रेशन में चले जाते हैं ना, तो शायद हो सकता है लोग इनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की, या ये क्यों नहीं आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसकी एज हो गई है इतनी। एज क्या है, ऑब्वियसली मैरिज हैज़ नो एज, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस इंसान ने शादी क्यों नहीं की, आगे क्यों नहीं प्लान कर रहे, कुछ आगे अपनी लाइफ का क्यों नहीं कुछ सोच रहे। बट इस तरह से मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ अपनी हर चीज़ को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि आपके बिना ये किसी भी चीज़ को नहीं खुशी से जो है वो फील कर पा रहे।
व्हाटएवर मेल और फीमेल। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है विर्गो की एनर्जी भी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ दिस पर्सन रियली फील कि दे रियली नीड रेस्ट, दे रियली नीड पीस, जिसकी वजह से ये इस टाइम जस्ट एक तरह से एक ऐसे मोड में है जिसमें ये इंसान बात ही नहीं करना चाह रहे किसी से, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में किसी तरह से इस टाइम सिचुएशन जो चल रही है उसका चेंज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम जो कुछ भी चल रहा है ना इस पर्सन की लाइफ में या आप लोगों के बीच में, दे रियली फील कि किसी तरह से इनको उस चीज़ के सोल्यूशन की तरफ जाना है। जैसे होता है ना, एक इंसान की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो उसको कंटम्पलेशन कर रहा है या फिर एक तरह से ना रेस्टिंग मोड में है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जिसमें इंसान जो है ना वो किसी तरह से किसी चीज़ को डील नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तो वो मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वो सोचने के एक मोड में होते हैं कि इनको आगे कोई चीज़ डिफ़िकल्ट चल रही है ना, तो अब उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। सो मुझे दिख रहा है इस टाइम जो भी आपके इस रिलेशन में चल रहा है, जो भी आपके साथ इस इंसान का चल रहा है ना, ये इस टाइम सोच रहे हैं एक रेस्टिंग पोजीशन पे अपने माइंड को रख के, या फिर एक तरह से अपने आप को इस इंसान की कोशिश यही है कि किसी तरह से ना अपने आप को हील कर पाएँ। जिस भी तरह से कोई एग्जॉशन चल रही है उस एग्जॉशन से निकालने के लिए इनको भी टाइम चाहिए, जिसमें ये पर्सन फाइनली डिसाइड कर पाएँ कि इनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है इस चीज़ों से वाइंड अप कैसे करना है, इस चीज़ों से निकलना कैसे है, क्योंकि ऑलरेडी इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है गुजरता जा रहा है, या फिर किस तरह से ये जो कुछ चाह रहे हैं उस चीज़ में इनको लगता है कि डिले होता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी है, ये डेस्टिनी की तरफ से ये डिले चल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है ये इस इंसान का ऑब्वियसली ये सोचते हैं कि इनकी किस्मत में अपना कोई जोड़ नहीं है, या फिर ये अपनी मर्ज़ी से किसी तरह से अपनी लक को, अपनी किस्मत को किस तरह से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि किस्मत में जो होता है वो आपको मिल के ही रहता है, उसको कोई ना रोक सकता है, ना आप रोक सकते हो, ना चेंज कर सकते हो। तो ये इस टाइम कोशिश इनकी यही है, क्योंकि ये पर्सन तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे चल पाएँ, आगे सब कुछ ठीक कर पाएँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं या इनको भी दिख रही हैं जिससे ये फर्दर आगे डील करने के बारे में प्लान बना रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस तरह से, एक बर्डन से, एक स्ट्रेस से, एक प्रेशर से, बिकॉज ये चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही हैं, और ये पर्सन मुझे दिख रहा है खुद भी थक गए हैं किस चीज़ों से डील कर करके, कि काफ़ी टाइम से यहाँ तो ये पर्सन जो भी है वो सोच रहे हैं कि इनका आपके साथ कोई फाइनल जो है वो चीज़ें एक सेलिब्रेशन पे चले जाएँ, या फिर ये आपके साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर चले जाएँ, सब कुछ ठीक हो जाए, बट इनको ये लगता है कि कुछ हो नहीं पा रहा जिस तरह से ये चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये इंसान अब जो है ना इनका दिल नहीं करता कोई ज़्यादा किसी से बातचीत करने को, या फिर इवन कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान इस टाइम साइलेंस एक मोड में है, सो दैट अच्छे से सोच सकें कि ये किस तरह से इस प्रेशर से, इस बर्डन से निकल सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि लाइफ की हर ड्यूटीज़ को ये पूरा कर रहे हैं, बट ये जो अपनी लाइफ में चाहते हैं इनको वो लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा। एक होता है ना, एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा होता है और वो जो चाह रहा होता है उसको नहीं मिल पाता, तो वो एक तरह से सफोकेट हो जाता है उस चीज़ से। तो ये पर्सन के साथ भी वही मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इमोशनली ये पर्सन एग्जॉस्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम इनको लगता है कि इनको हर चीज़ से विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे एक विड्रॉ वाली एनर्जी दिख रही है। इंसान बहुत ज़्यादा ना इस टाइम अपनी लाइफ में एक विड्रॉ से मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो है ना वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे इस इंसान को सुकून की ज़रूरत है। तो ये अपने एक तरह से एक्सटर्नल प्रेशर से जो है ना वो दूर चले जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग दूर हुए हुए हैं, सो दैट ये अकेले में जो है इन चीज़ों से डील कर पाएँ और निकल पाएँ इन सारी चीज़ों से। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस टाइम ना अवॉइड करना चाह रहे हैं जो भी इनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, या जो स्पेशली आप लोगों के साथ इस इंसान के साथ जो है ना वो चल रहा है, या क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो सोच रहे हैं किस तरह से इस चीज़ का सलूशन निकाला जा सकता है, किस तरह से इन चीज़ों को फाइनली एंड करना है। जितना इनसे पॉसिबल होता है ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं, बाकी फिर जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। यस, वी हैव द वर्ल्ड। रियली फील कि इस टाइम इनकी लाइफ में जो भी इनकी विशेज़ हैं ना वो किसी तरह से पूरी हो जाएं, जो कि विशेज़ इस टाइम मुझे दिख रहा है विद द लवर्स आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। ये पर्सन आप लोगों के साथ क्लियर कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी एक फीलिंग्स का, अपने लव का, अपने इमोशंस का, सो दैट आपकी यूनिटी हो सके। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी जो है वो महसूस करते हैं, और उसको आपके साथ जो है वो आप बिल्ड करना चाह रहे हैं। बिकॉज दे रियली फील कि इस पर्सन की ज़िंदगी, इस पर्सन की दुनिया जो है वो आपके बिना कुछ भी नहीं है।
और ये पर्सन को आप लोगों से जितना प्यार है, ये पर्सन उसको आपके सामने एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं एंड रियली वांट टू अकॉम्प्लिश दिस गोल, जो कि इस टाइम मुझे दिख रहा है इस इंसान का गोल यही है कि आपके साथ कन्फेशन करें, आपके साथ ट्रूली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें सो दैट इनकी हर जो है ना विश पूरी हो सके और आपके साथ कंप्लीशन हो सके। क्योंकि इस टाइम इनकी जो है ना दुनिया, इनको लगता है इनकी दुनिया में कुछ भी नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ज़िंदगी फीकी सी बिल्कुल वीरान सी दिख रही है इस इंसान को, जिसकी वजह से दे रियली फील कि जब तक इस इंसान का आपसे यूनियन नहीं हो जाता, जब से इस इंसान का आप लोगों के साथ रिलेशन नहीं बन जाता या फिर एक तरह से क्लियर बात नहीं हो जाती, तब तक इनको लगता है कि ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पाएंगे और ना ही इस इंसान को ज़िंदगी में सुकून आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का बहुत ज़्यादा सुकून, इस इंसान का एक लव, इस इंसान की सेटिस्फेक्शन वो आप लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं, क्योंकि इनको आपसे प्यार है। दैट्स वाई ये फील करते हैं कि इनको आपसे यूनिटी करनी है और आपके साथ हर चीज़ को सेटल डाउन करना है सो दैट आपकी कंप्लीशन हो सके और ये इंसान भी फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे और इनकी ज़िंदगी में भी इनको हर चीज़ मिल जाएगी, तो इनको लगेगा सब कुछ ठीक हो गया। तो दे रियली फील कि आप इस इंसान की दुनिया हो और अपनी दुनिया को पाने के लिए, अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए ये इंसान आपसे यूनिटी करना चाह रहे हैं और इसी चीज़ के बारे में ये इंसान बिल्कुल क्लियर कन्फेशन आपके साथ क्लियर कट बात करना चाह रहे हैं अब ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत परेशान है। सो नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4, 6, 1 एंड 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 14, 11, 16 ये भी नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मोस्टली मुझे एनर्जी 20, 30 इतनी की दिख रही है, बट कुछ लोग 40+ के भी हो सकते हैं। ज़ोडिक साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।